किया गया ऐसे बताया जा रहा है। मराठी संपू द्या, मराठी संपू द्या। असं एक मिनिट, मुख्यमंत्र्यांनी असं आहे की डायसवरती म्हणजे मुख्य अध्यक्षांपर्यंत पोहोचण्याचा काय विधान भवनातला पहिला प्रकार आहे का? आत्ताचे जे सत्ताधारी आहेत ते विरोधी पक्ष असताना विधिमंडळाच्या म्हणजे विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या आसनापर्यंत जाऊन किती धिंगाणा घालायचे? नाना तर फार लांब होते, नाना अध्यक्षांपासून फार लांब होते आणि ते एकटेच होते. आम्ही तर अख्खी झुंड अध्यक्षांना घेरलेली बघितलेली, अख्खी झुंड, म्हणजे आत्ताचे सत्ताधारी विरोधी पक्षात असताना. त्यामुळे आकसाने आपल्या अंगावर हे सगळं प्रकरण येतंय असं म्हणून सत्ताधारी प्लॅन करून नानाला बाहेर घालवणार असतील तर ते आम्हाला मान्य नाही. हा कुठलाही लोकशाही संकेत न पाळता लोकशाहीचे सगळे संकेत पायदळीत उडवले जात आहेत हे कळणं हे लोकशाहीला न शोभणार होतं. त्यांचा अधिकार आहे, लोकशाहीने त्यांना दिलेला हा अधिकार आहे. आतमध्ये आंदोलन करण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि त्या प्रकारातनं जर नानांनी पाऊल उचललं असेल तर आम्ही सगळे त्याचं समर्थन करतो. सर हिंदी में बताइए, असंवैधानिक शब्द यूज करने की वजह से और एक्ट की वजह से आपको सस्पेंड किया गया, इस तरह से अगर बीजेपी के एमएलए और उनके मंत्री, कृषि मंत्री अगर मोदी किसानों का बाप है इस तरह कहते हैं तो मोदी किसानों का बाप नहीं हो सकता, मोदी इनका बाप हो सकता है. तो जिस तरह से अपमानित किसानों को किया जा रहा है, क्या सत्ता में ये लोग इसके लिए आए? किसानों को अपमानित करने के लिए, किसानों को आत्महत्या करवाने के लिए आए? तो इससे असंवैधानिक क्या हो सकता है? और मोदी इनका बाप हो सकता है. मोदी हमारे किसानों का बाप नहीं हो सकता. वो हमारे किसानों को मरवाने के लिए देश में सत्ता में आया, ये हम बोलेंगे और ये बात वास्तविकता है. जब से मोदी की सरकार देश में आई तब से देश में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है. उनकी इनकम दुगनी करने वाले थे, अब तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए और फसल के दाम कम कर दिए. किसान बर्बाद हो चुका है और ये किसान की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे. किसान को इस तरह बर्बाद होने नहीं देंगे. उनके लिए अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, फडणवीस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्योंकि वो किसान विरोधी है और इसलिए मोदी इनका बाप हो सकता है, किसानों का नहीं. और मैं बार बार बोलूंगा, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आपने हमला करने की कोशिश की चेयर पे. अब वो मुख्यमंत्री के सर्टिफिकेट की जरूरत हमें नहीं है. मैंने हमला किया है कि वो तो सब लाइव है, आप देख लीजिए. मैं उनको कह रहा था अध्यक्ष जी को कि किसानों की माफी मांगने लगा ही इनको, और वो जो लोगों ने बोला है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहा था. अगर उसके लिए अगर मैं हमला किया है, और मैंने हमला क्या होता है, मारपीट तो नहीं किया और ऐसे कुछ संकेत भी नहीं दिए, कोई ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है. और ये कोई आज नहीं हुआ है, नहीं, सवाल ये बार बार होते आया है. और जो आज सत्ता में बैठे उन्होंने तो बार बार किया है, बार बार. सवाल यही है कि क्या किसानों को न्याय दिलाने के लिए किसानों का आह्वान जो किया है उस बारे में अगर रूलिंग पार्टी का एक्स मिनिस्टर और एमएलए जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया उसका जवाब सरकार से हम लोग चाहते हैं. नाना भाऊ ने मांग की, तो क्या इसमें सरकार को क्या गलत लगा और उल्टा इनको ही सस्पेंड करना मतलब हमारे आवाज को दबाने का है, क्लियर कट. और जब वो डायस पर गए थे तो ऐसा कोई गलत उन्होंने किया नहीं. उन्होंने अध्यक्ष जी से यही पूछा स्पीकर से कि किसानों के लिए हमें ये आप सरकार को कहो कि किसान के लिए जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उससे माफी मांगे, सरकार माफी मांगे, मुख्यमंत्री माफी मांगे. यही कहा. इससे क्या बड़ा बात हो गई तो सस्पेंड करने की बात होगी. इसका मतलब यही है जो किसानों की आवाज उठाएगा उसको हम हाउस में बैठने नहीं देंगे, उनको पर कार्रवाई करेंगे. ये सरकार की मंशा है और इसीलिए नाना भाऊ को सस्पेंड किया है.